नमस्कार। अंतिम अध्याय के आते आते अर्जुन के सारे संताप मिट चुके हैं। शास्त्रोक्त नीतियां और विधियां जानने के बाद, धर्म और अधर्म की व्याख्या समझने और सीखने के बाद मन में फैला अंधकार लगभग समाप्त होने के कगार पर है। मन निर्मल हो चुका है, बुद्धि स्थिर हो चुकी है और सारे अहंकार मिट चुके हैं। चित्त उज्जवल और पावन है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से एक सवाल पूछते हैं और मेरी नजर में अर्जुन का आज का सवाल बहुत प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, हर एक नीति और आचरण जो आपने बताया शास्त्रगत होना चाहिए, शास्त्रों के अनुरूप होना चाहिए। पर प्रभु, मेरा संशय ये है कि अगर कोई इंसान शास्त्रोक्त विधि नहीं जानता, जिसने शास्त्र पढ़े ही नहीं है या जिसे शास्त्रों के बारे में अंश मात्र भी जानकारी नहीं है, तो क्या ऐसा इंसान पूजा करने योग्य है? क्या ऐसा इंसान किसी भी तरह से आपको प्राप्त कर सकता है? उसे अगर आपकी उपासना करनी हो तो फिर उसका आधार क्या है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शास्त्रों को जानना और शास्त्रों को मानना ये दोनों अलग अलग विषय हैं। जो इंसान शास्त्रों को जानने का दावा करता है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, अगर उसका आचरण शास्त्रगत ना हो, उसके कर्म निर्मल और पावन ना हो, वो दूसरों का अहित करता हो, ऐसा इंसान शास्त्रों का आधार कभी नहीं हो सकता। ऐसा इंसान जन्म और मृत्यु के बंधन से कभी नहीं छूट सकता। और एक ऐसा इंसान जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, शास्त्रगत आचरण नहीं जानता, लेकिन उसका व्यवहार और उसके कर्म निर्मल और पावन है, वो दूसरों का अहित नहीं करता, ऐसा इंसान जन्म और मृत्यु के फेर में कभी नहीं पड़ता। इसका मतलब शास्त्रों को जानना और शास्त्रों को मानना ये दोनों अलग अलग विषय हैं। आप चाहे कितनी भी जानकारी रखते हो, जानकारी का कोई औचित्य या जानकारी के कोई मायने नहीं है अगर आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं उतारते। हमारा स्वस्ति वाचन, वेदी का निर्माण, पावन अग्नि का प्रज्वलन, अग्नि को पावन करके जलाना और पूजा के बाद किया गया शांति पाठ सर्वथा बेकार है अगर हमारे आचरण और मन दूषित है। इसलिए वो इंसान जो निर्मल और पावन मन से भगवान की पूजा और अर्चना में विश्वास रखता है, वो इंसान शास्त्रोक्त विधि से ज्यादा सही है, बशर्ते उसका मन निर्मल और पावन है। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे वत्स, जो इंसान पूजा करना नहीं चाहता, जो नहीं जानता पूजा कैसे की जाती है, उसके लिए अपने कर्म बंधन से छुटकारे का केवल एक ही उपाय है और उस उपाय का नाम है त्याग। जो इंसान पूजा करना नहीं जानता, अगर वो त्याग करता है, सैक्रिफाइस करता है, तो वो इंसान सही मायने में पूजा ही कर रहा है। और त्याग 3 तरह का होता है।